हेलो स्टूडेंट्स, बीएसटी आज स्टाफिंग चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। स्टाफिंग चैप्टर में अब हमारा चल रहा था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हम ख़त्म कर चुके थे। यहाँ से मैं शुरू करूँगा ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में सीखना। ठीक है, इसको देखते हैं। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। दीज आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड्स। ठीक है, दो टाइप के मेथड्स हो गए, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब मेथड्स रेफर टू द मेथड्स दैट आर अप्लाइड टू द वर्क प्लेस। जो वर्क प्लेस में अप्लाई होते हैं उनको बोलते हैं ऑन द जॉब मेथड्स, वाइल द एम्प्लॉय इज एक्चुअली वर्किंग। ऑफ द जॉब मेथड्स आर यूज्ड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। ठीक है, तो वो बाहर के मेथड्स होते हैं। द फॉर्मर मीन्स लर्निंग वाइल डूइंग। ठीक है, पहले का मतलब है जो वर्क ऑन द प्लेस, ऑन द जॉब का मतलब है जब आप जॉब कर रहे हो उसके साथ साथ आप सीखना। ठीक है, और वाइल लेटर मीन्स लर्निंग बिफोर डूइंग, करने से पहले उसको सीखना। ऑन द जॉब मेथड्स के बारे में देखते हैं कौन कौन से मेथड है। सबसे पहला आता है अप्रेंटिस प्रोग्राम। ठीक है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में क्या होता है कि आपको किसी सुपीरियर या जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा उसके अंदर छोड़ दिया जाता है, आप उसके अंडर में रह के काम करते हो। ठीक है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स पुट द ट्रेनी अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर वर्कर। मास्टर के अंडर में उनको छोड़ दिया जाता है जिससे वो ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। दीज आर डिजाइन टू एक्वायर अ हायर लेवल ऑफ स्किल। स्किल को इम्प्रूव करने में ये हेल्प करता है। पीपल सीकिंग टू एंटर स्किल जॉब टू बिकम फॉर एग्जाम्पल प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन एंड आयरन वर्कर्स आर ऑफन रिक्वायर्ड टू अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ठीक है, तो इन सब का काम सीखने के लिए आपको अप्रेंटिसशिप के थ्रू किसी के अंडर काम करना पड़ेगा। दीज अप्रेंटिसशिप आर ट्रेनीज who spend a prescribed amount of time working with an एक्सपीरियंस के साथ अपना टाइम स्पेंड करके या उसके साथ काम करके वो भी एक्सपीरियंस गेन करते हैं। ठीक है, a uniform period of training is offered to trainees in which both fast and slow learners learn here are placed together। फास्ट और स्लो लर्नर सबको एक साथ रखा जाएगा। स्लो लर्नर्स में रिक्वायर एडिशनल ट्रेनिंग। ठीक है, उनको ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट आता है मेथड ऑन द जॉब ट्रेनिंग का, कोचिंग। In this method, the superior guides and instructs the trainee as a coach। ठीक है, तो ट्रेनी को एज अ कोच गाइड कौन करता है? जो उनके सुपीरियर्स होते हैं, ऊपर वाले लोग। द कोच और काउंसलर सेट्स म्यूचुअली एग्रीड अपॉन गोल्स, सजेस्ट्स हाउ टू अचीव द गोल्स, पेरियोडिकली रिव्यू द ट्रेनी प्रोग्रेस। ठीक है, ट्रेनी प्रोग्रेस को रिव्यू करना होता है और सजेस्ट करते हैं कि कैसे इस गोल को अचीव करोगे। सजेस्ट चेंजेस रिक्वायर्ड इन बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, क्या चेंज चाहिए किसी भी ट्रेनिंग में, तो वो उनको आपको गाइड करेंगे। द ट्रेनी वर्क्स डायरेक्टली विद द सीनियर मैनेजर एंड द मैनेजर टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ट्रेनीज कोचिंग। ठीक है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है मैनेजर। क्लासिकली द ट्रेनी इज बीइंग ग्रूम्ड टू रिप्लेस द सीनियर मैनेजर एंड रिलीव हिम फ्रॉम सम ऑफ दिस ड्यूटीज़। ठीक है, तो सीनियर की ड्यूटीज़, कुछ ड्यूटीज़ को कम करने के लिए या उसकी पोजीशन लेने के लिए उसको ट्रेन किया जाता है। दिस गिव्स अ चांस फॉर द ट्रेनी टू लर्न द जॉब ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटर्नशिप प्रोग्राम, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इट इज़ अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस फर्म्स कोऑपरेट्स। ठीक है, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को ले जाते हैं और उनको ट्रेन करते हैं, वो होता है इसमें। Selected candidates carry on regular studies for the prescribed period। अपने टाइम पीरियड तक वो अपनी स्टडीज करते हैं। They also work in some factory और ऑफिस to acquire practical knowledge and skill। प्रैक्टिकल नॉलेज को अटेंड करने के लिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ट्रेनिंग शुरू की जाती है। नेक्स्ट आता है जॉब रोटेशन। द काइंड ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व शिफ्टिंग द ट्रेनी फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। ठीक है, दिस इनेबल्स द ट्रेनी टू गेन अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द बिजनेस। हर एक बिजनेस के हर एक पार्ट की नॉलेज जानने के लिए उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट पोजीशन पे उसको भेजा जाता है। ठीक है, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल फंक्शंस, कैसे ऑर्गेनाइजेशन पूरी काम करती है। द ट्रेनी गेट फुल इन्वॉल्व इन द डिपार्टमेंट्स ऑपरेशंस एंड ऑल्सो गेट अ चांस टू टेस्ट हर ओन एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी। खुद के एबिलिटी को टेस्ट करने का उसको मौका मिलता है। जॉब रोटेशन अलाउज ट्रेनीज टू इंटरेक्ट विद अदर एम्प्लॉइज, फैसिलिटेट फ्यूचर कोऑपरेशन अमॉन्ग डिपार्टमेंट। ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोगों से जाकर वो कनेक्ट करेगा तो वो इंप्रूव करेगा और उसको सब लोगों के बारे में पता चलेगा, जिससे वो फ्यूचर के लिए उसके लिए अच्छा रहेगा। व्हेन एम्प्लॉइज आर ट्रेन्ड बाय दिस मेथड द ऑर्गेनाइजेशन फाइंड इट ईजियर एट द टाइम ऑफ प्रमोशन, रिप्लेसमेंट और ट्रांसफर। ठीक है, ऑफ द जॉब मेथड्स। ऑफ द जॉब में कौन कौन से मेथड आएंगे? क्लासरूम लेक्चरर्स
कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, क्लासरूम में लेक्चर देना और कॉन्फ्रेंस उनके थ्रू सीखना। तो ठीक है, ऑन द जॉब में आप लोगों ने पढ़ाई है, क्या होता है ऑन द जॉब में, पहले आपको सीखना पड़ता है फिर आपको जॉब करनी पड़ती है। ऑन द जॉब में आपको जॉब के साथ साथ आपको सीखना पड़ता है, ठीक है। द लेक्चर एंड कॉन्फ्रेंस अप्रोच इज वेल अडेप्टेड टू कन्वेइंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, रूल्स, प्रोसीजर्स एंड मेथड्स। द यूज ऑफ audio visuals or demonstration can often make a formal classroom presentation more interesting while increasing retentions and offering a vehicle of clarity more difficult points, ठीक है। तो कैसे, कॉन्फ्रेंस क्लास के थ्रू या पीपीटीज के थ्रू आपको विजुअल, ऑडियो और विजुअल इफेक्ट्स के साथ चीज़ों को अच्छे समझाने की कोशिश की जाती है, इसको बोलते हैं क्लासरूम लेक्चर और कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट आता है फिल्म्स। They can provide information and explicitly demonstrate skills that are not easily represented by the other techniques, ठीक है। अदर टेक्निक्स के थ्रू जिनको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता उनके लिए क्या बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं। यूज्ड इन कंजक्शन विथ कॉन्फ्रेंस डिस्कशंस, इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेथड इन सर्टेन केसेस, ठीक है, कुछ केसेस में बहुत इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट आता है केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब क्या होता है, पिछले कोई ऐसी सिचुएशंस हुई होती है उनको स्टडी करके कि उस टाइम क्या एक्शंस लिए गए थे, उनको कॉन्सिक्वेंसेज देखे जा सकते हैं। Taken from actual experience of organizations, cases represents attempts to describe as accurately as possible real problem that the manager have faced, ठीक है। जो पुराने टाइम में मैनेजर्स ने फेस करी होती है उन केसेस को पढ़ने से क्या होता है कि उस टाइम पे अगर ये डिसीजन लिया था उसके ये कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे, उनको हम देख पाएंगे, ठीक है। ट्रेनी स्टडीज द केसेस टू डिटरमाइन प्रॉब्लम्स, एनालाइज कॉज, डेवलप ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, सेलेक्ट what they believe to be the best solution and implement it, ठीक है। तो उन केस स्टडीज को देख के वो ये भी जज कर सकते हैं कि सिचुएशन पे अगर वो ऐसा करते तो ये होता, ये तो उनके सामने ही था, बट अगर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, और किस सॉल्यूशन का बेस्ट जो रिजल्ट देगा वो हो सकता है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर मॉडलिंग। इट स्टिमुलेट्स द वर्क एनवायरनमेंट बाय प्रोग्रामिंग अ कंप्यूटर टू इमिटेट some of the realities of job and allow learning to take place without the risk or high cost that would be incurred if a mistake were made in real life situation, ठीक है। रियल लाइफ सिचुएशन में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए ये मेथड बेस्ट है। नेक्स्ट आता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। एम्प्लॉइज लर्न देयर जॉब्स ऑन द equipment they will be using, but the training is conducted away from the actual workflow, ठीक है। ट्रेनिंग कहीं और होती है और एक्चुअल वर्क फ्लो कहीं और होता है। एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट आर क्रिएटेड इन अ क्लासरूम एंड एम्प्लॉइज यूज द सेम मटेरियल, फाइल्स एंड इक्विपमेंट। दिस इज यूजुअली डन व्हेन एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड टू हैंडल सोफिस्टिकेटेड मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ठीक है। तो ऐसा तब बनाया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, सिमिलर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जैसा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होता है, और वही सभी इक्विपमेंट्स का यूज़ करना जिससे कि उनको प्रैक्टिकल अच्छी नॉलेज मिले, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। दिस मेथड इनकॉर्पोरेट्स अ प्री अरेंज्ड एंड proposed acquisition of some specific skill or general knowledge. Information is broken into meaningful units. Information को units में तोड़ दिया जाता है. These units are arranged in a proper way to form a logical and sequential learning package that is from simple to complex. ठीक है. The training goes through these units. ठीक है, ऐसी यूनिट्स बनाई जाती है जिसमें सभी चीज़ें मेंशन कर रखी होती है, उनके थ्रू पढ़ के बाय आंसरिंग क्वेश्चंस और फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। जिससे क्या हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर के थ्रू उसको अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी और ये पता लग जाएगा कि ये उसने कितना पढ़ा है, ठीक है। ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होती थी। क्लियर? तो चैप्टर अपना कंप्लीट, स्टाफिंग कंप्लीट कर लेना इसको।